Good morning to all of you. Sit down. तो प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को इसके अंतर्गत ट्रिगोनोमेट्री मैथ के कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो बिहार बोर्ड 2025 में काम आने वाला है। आप लोग एग्जाम देने वाले हैं ना? तो 2025 में ही एग्जाम दीजिएगा। ये क्वेश्चन एकदम वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको घर पर जाके एकदम अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। और इसका जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका वीडियो बनाया जा रहा, तो और जिनको यहाँ थोड़ी सी कम भी समझ में आएगा तो आप घर पर भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना, कि आखिर इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखेंगे हम लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं, सिद्ध करें कि, क्या लिखा हुआ, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, है ना। और यहाँ प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A बराबर क्या लाना है, 2 sec A, है ना। आप लोग की भाषा में बोले तो cos A बट्टा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बट्टा cos A बराबर क्या लाना है, sec A, 2 sec A लाना। बिल्कुल। अब देखिए आप लोग को समझाने के लिए तरीका क्या है, आप कैसे बना सकते हैं इसको, वो देखिएगा, है ना। आपको देखिए बराबर यहाँ पर है ना, बराबर के इस साइड जितना भी रहता है, बराबर के इस साइड, किस साइड देख लीजिएगा, ये देख रहे हैं हमारा हाथ, तो बराबर के इस साइड मेरा कौन सा हाथ है, लेफ्ट है ना। बोलिए बराबर के इस साइड कौन सा हाथ है, और बराबर के इधर कौन सा हाथ है, राइट। तो लेफ्ट वाला जो हाथ होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग LHS। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं LHS, बराबर के इस तरफ वाला को। अर्थात आप बोल सकते हैं cos A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा cos A को क्या बोलेंगे, LHS। और बराबर के जो इस साइड वाला है ना, उसको बोलेंगे RHS। क्या बोलेंगे, इधर वाला को बोलेंगे RHS, RHS। बोलिए यस या नो। तो ये LHS है और ये क्या है, तो सिद्ध करने वाला में क्या होता है कि LHS से चलना है और RHS में लेकर चलाना, ठीक है। LHS से चलना है और क्या लेकर चले आना है, RHS। अर्थात इतना से चलना है और इतना लेकर चले आना है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि आप RHS से चल सकते हैं और LHS ला सकते हैं। बोलो यस या नो। दोनों तरफ से आप चल सकते हैं। या तीसरा भी कंडीशन है कि आप दोनों तरफ से चलते जाइए और दोनों तरफ इक्वल आ जाना चाहिए, यानी बराबर आ जाना चाहिए। बोलिए यस या नो। अब सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अब देखिए हम लोग इसको बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए LHS बहुत सारा बच्चा कमेंट में लिखा था, हम पिछला वीडियो देखे थे, है ना, तो उसमें लिखा था सर LHS लिख देते हैं, ये क्या होता है। चलिए आप लोग जो कमजोर बच्चा है, जो वीक बच्चा है, उनके लिए बता देते हैं। L का मतलब होता है लेफ्ट, क्या होता है, और H का मतलब होता है हैंड, क्या होता है, और S का मतलब क्या होता है, साइड। तो क्या हो गया बताइए, तो लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो गया। अगर इसको हिंदी करें तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट का मतलब होता है बायां। बोलो लेफ्ट का मतलब बायां, और हैंड का मतलब सब लोग समझता है हाथ, और साइड का मतलब क्या होता है, और साइड का मतलब और, है ना। और यहाँ पर हम लोग की लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बायां हाथ की ओर। इसी को शुद्ध भाषा में बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। ये हो गया आपका LHS, समझ में आया। RHS क्या होता है वो समझ लो। R का मतलब क्या होता है, राइट। बोलिए R का मतलब क्या होता है, राइट। और H का मतलब क्या होता है, हैंड। और S का मतलब साइड, है ना। पूरा से हो गया राइट हैंड साइड। और इसका हिंदी, राइट का हिंदी क्या होता है, दायां हाथ, हैंड का हिंदी, और साइड का हिंदी। और यहाँ पर अपना मनसन की जोड़ रहे हैं, क्या हो गया, दायां हाथ की ओर। और इसको अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए, किताबी भाषा में, तो क्या बोलेंगे हम लोग, मतलब बायां पक्ष से चलना है और दायां पक्ष की ओर लेकर आना है। मतलब बायां हाथ की ओर से चलना है और दायां हाथ की ओर लेकर आना है। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड से चलना है और
राइट हैंड साइड लाना है, अर्थात LHS से चलना है और RHS लाना। कुछ समझ में आया? अब देखो, अब बहुत सारा बच्चा का ये भी कमेंट आता है कि अच्छा हम कैसे पता करें कि किधर से चलें कि हमें आसानी हो, किधर से चलें कि आसानी हो। तो आप लोग को एक उपाय बताते हैं। आप लोग बताइए, घर बनाना आसान है कि घर ढाना? घर को बनाना आसान है कि ढाना? ढाना। तो ढा दो। अब बताओ, देखो इधर कितना बड़ा है, बड़ा है कि नहीं? इधर देखो, यहां से लेके यहां तक है, तो बड़ा इधर न है, और इधर क्या छोटा है। तो इधर छोटा घर बना हुआ, झोपड़ी वाला को काहे ढाओगे जी? गरीब आदमी को झोपड़ी ढाना चाहिए? नहीं। चलो ये बड़ा आदमी है, इसका बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, इसको क्या कर देते हैं? ढा देते हैं। तो पता चला किधर से चलना है। तो ये हम ट्रिकली बताएं, ये नहीं कि कोई बड़ा आदमी देखना तो उसका बिल्डिंग ढा देना, है ना। बिल्डिंग को ढाना नहीं है, बल्कि करना क्या है, जिधर बड़ा रहेगा, त्रिकोणमिति में जिधर बड़ा रहेगा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में, उधर से ही चलना। बोलो, सबको समझ में आया? किधर से चलेंगे, बड़ा तरफ से कि छोटा तरफ से? तो चल दे बड़ा तरफ से। तो चलिए, अब ये सब जो आप लोग को समझाए हम मिटाने वाले हैं, कोई दिक्कत है? चलिए, अब आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि क्या करने वाले हैं, कैसे बनेगा। ठीक है? देखिए, यही था क्वेश्चन आपका। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आप लोग भी गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या कहा था कि किधर से चलना, बड़ा तरफ से। तो सबसे पहले हम लोग को लिख देना है सोल्व। क्या लिख देना है? और सोल्व में हम लोग को लिखना LHS। क्या लिखना है? मतलब LHS से चल रहे हैं। किधर से चल रहे हैं? तो LHS कौन है? ये बड़ा वाला है कि छोटा वाला है? तो बड़ा वाला उतार देना है। तो चलिए उतार दीजिए। क्या है? cos A बट्टा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बट्टा cos A। बोलो, यही ना है क्वेश्चन में, है ना। और उसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहने देना है। मतलब इतना लेकर आना है। ठीक है? अब देखिए यहां पर, अब यहां कुछ भी नहीं करना। यहां पर देखिए आपका फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया। ये ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर, और ये है डिनोमिनेटर। यानी ऊपर अंश और नीचे हर है। ये अंश और ये हर है, तो अंश बटा हर क्या कहलाता है? भिन्न, यानी फ्रैक्शन। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर फ्रैक्शन, यानी भिन्न हो जाता है। तो चलिए, भिन्न है और यहां पर देखो ऐड है, जोड़ है। यस या नो? तो इधर भिन्न है, इधर भी भिन्न है, बीच में जोड़ है। तो सबके मिला के क्या हो गया? भिन्न का जोड़। क्या हो गया? तो यहाँ पर हम सिंपल तरीका से भिन्न का जोड़ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चलिए अब भिन्न का जोड़ निकालेंगे। भिन्न का जोड़ में ऐसे पहले लाइन खींचते हैं ना हम लोग। अच्छा बताइए, नीचे अगर 2 होता और एगो 3 होता, जरा गौर करें, यहाँ 5 होता, यहाँ 7 होता, और नीचे क्या है? 2 और 3, यानी हर में 2 और 3 है। तो एलसीएम क्या होता है? ये दोनों गुना नहीं हो जाता। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि अलग अलग अगर संख्या हो तो गुना हो जाता है। यहाँ भी देखो अलग अलग है, यहाँ है 1 प्लस साइन A और यहाँ क्या है? cos A। बोलो, बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं? कि वही है, सेम है, अलग अलग है। तो अलग अलग रहने पर क्या होता है कि सबसे पहले नीचे वाला का, है ना, और अगर किताबी भाषा में बोले तो हर का, किसका? हर का एलसीएम होता है। क्या होता है? तो दोनों अलग अलग रहने पर एलसीएम में दोनों ने आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन A और एक और क्या है? cos A। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? दोनों लिख दिए ना। इसके बाद आप लोग को पता होगा कि भिन्न के जोड़ में एलसीएम के बाद क्या होता है? एलसीएम के बाद नीचे से भागा होता। नीचे से क्या होता? यानी हर से भागा देंगे इसमें जो एलसीएम आया, एलसीएम यही ना आया, तो हर से भागा देंगे एलसीएम में। और भागा का मतलब पता नहीं, कट जाता है। जो भागा लगाएंगे वो कट जाएगा। तो बताइए 1 प्लस साइन A से ये दोनों में जब भागा देंगे तो कौन वाला कटेगा? ये वाला कटेगा। देखो ये दोनों सेम है कि नहीं? तो ये दोनों कट गया, तो बच गया। अब जो बच जाता है ना, वो ऊपर वाला से गुना हो जाता है। ऊपर वाला से क्या हो जाता है? यानी अंश से गुना हो जाता है, जो बच जाता है। तो बचा कौन? cos A। और cos A ऊपर भी है, तो cos cos डबल हो गया कि नहीं? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? cos A के होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है तो हमें बताए। चलिए अब आगे, इसके बाद क्या है आपका? प्लस। क्या है? तो प्लस देंगे कि माइनस दे देंगे? प्लस। इसके बाद देखिए यहां पर कौन सा कटने वाला, वो देखो। अभी ये नहीं कि सिर्फ इसी फ्रैक्शन में काम करना है, इस फ्रैक्शन में भी काम करना।
इस फ्रैक्शन में नीचे क्या है, कॉस है, तो नीचे से भागा होता है एलसीएम में। एलसीएम मेरा ये वाला आया है, तो नीचे वाला क्या कहते हैं, हर, यानी हर से भागा किसमें होता है, एलसीएम में। तो एलसीएम में कौन कटेगा इस बार, ये दोनों कटेगा। देखो यहाँ भी कॉस ए और यहाँ भी कॉस ए है, तो मेरा बचेगा कौन, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा ना। और जो बच जाता है वो ऊपर वाला से क्या हो जाता है, गुना। तो यहाँ भी 1 प्लस साइन ए और यहाँ भी 1 प्लस, तो डबल हो गया कि नहीं। तो कुछ नहीं करना, डबल रहेगा तो लिख देना पहले और ऐसे होल स्क्वायर चढ़ा देना। बोलो यस या नो। लिख कर क्या चढ़ा देना है, होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया है। इसके बाद अब आगे देखिए क्या होने वाला है। यहाँ तक तो आशा है कि सब लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ तक समझ गए कि तो इस मैथ में कोई जान ही नहीं है, अब इसका जान प्राण निकल चुका है, ठीक है। अब खाली जलाना बाकी है। देखिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कॉस ए के होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, और प्लस यहां पर है 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसको बाहर में तोड़ कर दिखाते हैं। 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर है ना। इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग, 1 को ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, और प्लस है, और साइन ए को क्या मान लेते हैं, बी, और यहाँ होल स्क्वायर पहले से ही है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो यस या नो। अब इसमें हम लोग इसको तोड़ देंगे। तो चलिए ए के मान क्या है, 1 है, तो 1 के होल स्क्वायर, और प्लस बी के मान क्या है, साइन ए, तो साइन ए हो जाएगा साइन ए के होल स्क्वायर, और प्लस में क्या है 2, और 2ab ये आपस में गुना के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, गुना के रूप में। तो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1, और फिर से क्या है b, तो b का वैल्यू क्या है साइन ए। बोलिए यस या नो। अब यहाँ पर हम लोग उसको उतारने वाले हैं, इसी का ना वैल्यू हम लोग हल कर रहे थे। तो क्या आ गया बताइए, 1 के होल स्क्वायर प्लस साइन ए के होल स्क्वायर प्लस, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, तो 2 लिखेंगे पहले, और ये 2 और 1 दोनों डिजिट है, अंक है, और साइन ए जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आके सिर्फ क्या हो जाएगा, सट जाएगा, तो सटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए। लेकिन यहाँ पर हम लोग हल करने वाले थे, इसीलिए इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे, है ना। तो क्या था, लिखिए तो क्या था वहां पर, 2 और इंटू क्या था 1, और इंटू क्या था साइन ए। बोलिए यस या नो। और वो काम जो अभी हम गुना किए थे वो हम लोग अगले लाइन में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, बट्टा है, और नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर, नहीं ये नहीं है, होल स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, 1 प्लस साइन ए है, और क्या है कॉस ए, यही ना है। इसके बाद आगे क्या होगा देख लीजिए। तो ये कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए, और प्लस 1 के होल स्क्वायर, 1 के होल स्क्वायर आप लोग को बताए हैं कि 1 1 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो गुना होकर कितना हो जाएगा 1, तो 1 के होल स्क्वायर 1 हो गया, और प्लस में ये साइन ए के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। जैसे कि कॉस ए के होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ था कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए के होल स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2 में 1 से गुना तो 2 होगा, और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आके सिर्फ सट जाएगा ऐसे, यानी गुना होके क्या हो जाएगा, ये तीनों गुना होके हो जाएगा 2 साइन ए। और ये आप देख रहे हैं, आप लोग इसको सोचिएगा दशमलव है, ये दशमलव नहीं, ये इंटू है, यानी गुना के रूप में, किस रूप में है, तो गुना कर दिए, 2 में 1 से गुना 2, और ये साइन ए आ गया, यस या नो बोलिए। और नीचे में क्या है, नीचे में आपका है 1 प्लस साइन ए, और ये क्या है आपका कॉस ए है। बोलिए यस या नो। यहाँ तक आप लोग समझे होंगे अच्छे से, किसी भी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब आगे देखेंगे, ये भी आपका समझाने के लिए हम प्रयोग किए थे, इसको मिटा देते हैं, ये आपका बना हुआ मैथ है। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला, तो रिलेशन फॉर्मूला बताए थे आप लोग को कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों मिलकर 1 हो जाता है। यानी फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता।
लेकिन यहाँ थीटा के जगह पर ए है, तो थीटा के जगह पर ए रहे बी रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो थीटा के जगह पर है तो उसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आप ये दोनों को मिलाकर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1। यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर है तो इसका चिन्ह कहां रहेगा, आगे, तो यहां पर कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा, तो यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह छिपा हुआ रहता, प्लस, यहां पर प्लस छुपा हुआ, तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। तो हम लोग 1 लिखेंगे, यस या नो। और ये सब समझाने के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं उसको हम मिटाते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या बचा, ये दोनों के बदले तो 1 हो गया, और प्लस में क्या है 1, प्लस में क्या है, ये दोनों के बदले में ना 1 हुआ था, और प्लस में एक और 1 है, यस या नो। और प्लस में क्या बचा, ये वाला भी बचा हुआ है ना, अभी ये 1 लिखे, अभी ये वाला बचा हुआ तो ये वाला लिखेंगे, प्लस में क्या है 2 साइन ए, बोलिए यस या नो। और बट्टा में मेरे पास क्या है, बट्टा में है देख लीजिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और एक और क्या है, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को भी कोई दिक्कत है। अब देखिए अगली पंक्ति में अब क्या हो जाएगा, आगे एक और एक सिंपल चीज है, कोई भी अगर डिजिट रहेगा दोनों एक जगह पर या नंबर तो क्या हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाएगा, तो एक और एक क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है आपका 2 साइन ए, बोलिए यस या नो। और नीचे में क्या है आपका 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस, और एक और क्या है कॉस ए है, बोले यहां तक समझे हैं। अब हम नीचे नहीं बनाने वाले, अब यहां पर बना देते हैं, आपको दिख रहा है, आप लोग सबको सबको दिख रहा है ना। तो ये तो फॉर्मूला, फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे, इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है। और ये भी हम समझाने के लिए यूज किए, आप लोग इसको मत समझ लीजिएगा कि माइनस है या प्लस है, कुछ भी ये नहीं है ना। देखिए ये आपका तैयार हो रहा, और अब हम लोग इसको वहां बनाएंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अच्छा बताइए इसके ऊपर में कितने पद हैं, 2 पद है, पदों को अलग कौन करता, प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 2 के आगे प्लस छुपा हुआ, क्या छुपा हुआ, तो यहाँ एक पद हो गया सिर्फ 2 और दूसरा पद हो गया 2 साइन ए, यस या नो। तो इस दोनों पद में 2 है कि नहीं, लेकिन क्या दोनों पद में साइन ए है, नहीं, तो कॉमन होता है, कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो, कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन है, 2 है कि नहीं, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन। तो चलिए यहाँ पर कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं जगह मेरे पास बहुत साफ, बहुत बड़ा बोर्ड हम बनवाए हैं। तो देखिए 2 को कॉमन कैसे लिया जाता है, 2 ऐसे करके कॉमन ऐसे लेना है, ठीक है। और कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो अब लिखना, तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, कितना बचेगा, जब पूरा कॉमन लिया जाता तो यहाँ पर 1 बचेगा, क्या बचेगा, तो 1 लिखेंगे, और प्लस, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेती तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन ए बचेगा, क्या बचेगा, साइन ए। समझ में आ रहा है ना। और नीचे क्या है बताइए, तो 1 प्लस साइन ए, और क्या है कॉस ए भी है, बोलिए यस या नो, यही है कि कोई और है। अब जरा गौर करिए, कुछ नजर आ रहा होगा, गौर करने वाली बात है कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें दो पद जो हैं, यहां देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों बराबर है कि नहीं, बता लीजिए। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, ऊपर में बच गया 2 और नीचे में क्या बच गया, कॉस ए, यस या नो। इसके बाद अब क्या करना, अब देखिए ध्यान ये रखना कि हमें लाना क्या था, लाना है 2 सेक, क्या लाना है, तो 2 तो हमको आ गया है, तो सिर्फ क्या करेंगे कि सेक बनाना, कॉस को क्या बनाना है, सेक। तो आप लोग को अपोजिट फॉर्मूला लिखाए थे और बताए भी हैं, तो देखिए अपोजिट फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग करेंगे। बताइए 2 गुने 1 बराबर कितना होगा, 2 गुने 1 बराबर, और नीचे क्या है कॉस ए, नीचे क्या है, अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 को हम 2 लिख दिए और फॉर्मूला बताए थे 1 बटा कॉस ए, अपोजिट फॉर्मूला में 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए, बोलिए होता है कि नहीं, साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक ए,
और कौशिक ए बराबर 1 बट्टा साइन ए, और कौस ए बराबर 1 बट्टा सेक ए, और सेक ए बराबर 1 बट्टा कौस ए, तो 1 बट्टा कौस ए है, तो 1 बट्टा कौस ए के फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए। और देखिए आपको RHS आ चुका है कि नहीं, तो यहाँ पर बराबर में क्या लिखिएगा, आप कोष्ट में क्या लिखिएगा। अब आपको क्या कहे थे कि LHS से चलना है और RHS लेकर चले आना है, तो आप लोग सभी को समझ में आया है? आशा है कि आप लोग सबको समझ में आया होगा। तो बस आज भर के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, गुड बाय।